उत्तराखंड सरकार से प्रार्थना है कि कृपया मदरसे बंद न करें। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों का है। मदरसे बंद होंगे या स्कूलें स्कूल जाएंगे और स्कूल में हमारे बच्चों के साथ पढ़ाई करेंगे। हम नहीं चाहते यह स्कूलें हमारे बच्चों के साथ रहें, हमारे बच्चों के साथ कोई भी एक्टिविटी करें। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम गाय की रक्षा कर रहे हैं, गौरक्षा को लेकर कानून बनाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जो गोरखपुर से सांसद हैं, उन्होंने एक ऐसा कृत्य कर दिया है कि जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उन पर थू थू हो रही है। जनता यह सवाल पूछ रही है कि ये कैसे गौरक्षक हैं कि एक तरफ गौरक्षा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनका ऐसा कृत्य। वो हम आपको बताएंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में दोहरे कानून की कि किस तरीके से मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है। कोई मुसलमान से हिंदू बन जाए तो जय जयकार हो जाए, लेकिन अगर हिंदू से मुस्लिम बन जाए तो उस पर सवाल खड़े कर दिए जाएं। साथ ही हम बात करेंगे अभी मुक्तेश्वरानंद के उस बयान की जिसमें योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए बड़ा आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में गौ मांस सबसे ज्यादा बेचा जा रहा है, योगी के राज्य में बेचा जा रहा है। योगी पर सीधे टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है। साथ ही हम बात करेंगे ट्रंप के उस बयान की जो बेतुका बयान है, जो अपना उल्लू सीधा करने वाला बयान है। ईरान के खामनेई के बाद जो उधर से बयान आता है, निशाना साधा जाता है, तो इधर से जो प्रतिक्रिया आती है वो साफ तौर पर दर्शाती है कैसे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ एक उत्तराखंड के जो देवभूमि कही जाती है वहां से एक नफरती चिंटू का एक वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें वो ये कह रहा है कि मदरसे बंद ना हो, लेकिन उसके पीछे की जो उसकी मंशा है वो कितनी खतरनाक है समाज के लिए, देश के लिए, कितनी बड़ी नफरत फैलाने वाली बात उसने बोली, वो भी हम बात बताएंगे आपको। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात कर रहे हैं वो गाय से रिलेटेड है। भारतीय जनता पार्टी गौ हत्या का मुद्दा उठाती, गोवंश का मुद्दा उठाती है, पश्चिम बंगाल में बवाल करती है। आप जानते हैं किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बना के मॉब लिंचिंग भी की जाती है। लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी वाकई में गाय को लेकर सीरियस है? क्योंकि अगर ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं देखेंगे, ये रवि किशन सांसद हैं। जब इनको फोटो सेशन कराना होता है, जनता का वोट लेना होता है, हिंदुओं को बरगलाना होता है, तब ये इस तरीके की फोटो खिंचाते हैं। जो एक इस फ्रेम में फोटो दिखाई दे रही है आपको, जिसमें वो गाय को रोटी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी बछड़ों को रोटी खिलाते हुए नजर आते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी गाय को लेकर सियासत करती है। दरअसल ये धर्म को लेकर सियासत करते हैं और धर्म से अटैच करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन क्या वाकई में जो कृत्य किया गया है, और ये जो दूसरा फ्रेम आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, इसमें जो जूते आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हाईलाइट किए गए हैं, ये जूते दरअसल गाय के बछड़े के खाल से बनाए गए हैं। वीडियो जरा आप देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरीके काम ये करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये वाकई में इस बात के पक्षधर हैं कि जिस तरीके से गाय काटी जा रही है, ये सब ना हो, तो फिर ये जूते पहनने का क्या मतलब है? और लोग बाग इस पर लिख भी रहे हैं। देखिए, विनय कुमार ने लिखा है कि मोदी हैज फिल्ड हिज पार्टी विद फ्रॉड्स लाइक हिमसेल्फ। इस तरह के कई सारे फ्रॉड्स को भर रखा है। He never misses his chances to preach about सनातन धर्म एंड गौ माता। लेकिन ये देखिए जो ये पहने हुए हैं ये जूता, ये देखिए मेड फॉर काफ स्किन, यानी ये गाय का जो बछड़ा होता है उसकी स्किन से बनाया गया है। सिल्की टच टेक्सचर का ये जूता है। लिखा भी गया है फॉर स्टाइल और फॉर वोट्स। जब वोट लेना होता है तो गाय के नाम पर वोट लेंगे, लेकिन असली हकीकत इनकी क्या है लोग लिख रहे हैं। देखिए, नितिन प्रजापति ने भी लिखा, बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला के जूते पर नजर डालिए। डॉक्टर मैंट्रेस नामक एक ब्रिटिश कंपनी का जूता, भारत में इस जो जूते की कीमत है वो 16,500 रुपए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जूता गाय और बछड़े के चमड़े के प्रयोग करके बनाया जाता है, जिसके कारण बहुत आरामदायक और चिकना होता है। ये आरामदायक और चिकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप समझिए कितने बड़े ये गौरक्षक हैं और इनकी मंशा दरअसल क्या है, ये साफ तौर पर इस बात को दर्शाती है। हम गाय पर बात करेंगे, गाय पर आएंगे, लेकिन उससे पहले खबर और आपको बताते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान को बताने से पहले ये जरा आप खबर देखिए कि उत्तर प्रदेश में दोहरा कानून कैसे चलता है। सहारनपुर की एक खबर है कि 40 वर्षीय शहजाद है, वो अपनी पत्नी के साथ सनातन धर्म अपना लेते हैं। उनका बाकायदे स्वागत किया जाता है। 21 अप्रैल को हरिद्वार में वैदिक रीति रिवाज भी उनका होता है, धर्म परिवर्तन कराया गया। 19 जून को गाँव लौटने पर उनका स्वागत हो। वहीं दूसरी खबर शामली की है। शामली में 27 वर्षीय आयुष मलिक ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर नाम अपना रहमान रख लिया। चांदनी कुरैशी से निकाह किया। मामला दोनों बालिगों की सहमति से हुआ, लेकिन इसके बावजूद चांदनी और उनके पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
अब देखिए लोग लिख रहे हैं, लोगों का क्या कहना है कि अगर अपने मर्जी से धर्म बदलना एक मामले में सम्मान की बात है तो दूसरे मामले में लव जिहाद बताकर पुलिस कार्रवाई क्यों कर रही है। सवाल है कि भाई एक ही चश्मे से देखा जाना चाहिए दोनों चीजों को ना, अलग अलग चश्मे से क्यों देखा जा रहा है, अलग अलग तरीके से क्यों देखा जा रहा है। इस्लाम छोड़ने वालों का स्वागत किया जा रहा है, इस्लाम अपनाने वालों के साथ जास्ती की जा रही है। ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। जनता इन चीजों पर जवाब चाह रही कि आखिर क्यों दोहरा चरित्र, क्यों? कानून तो सबके लिए बराबर है ना, एक ही चश्मे से सबको देखा जाना चाहिए ना। लोकतंत्र में सबकी मर्यादा अपनी होती है, लेकिन ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों, इस तरीके की कार्यवाही क्यों कि वो मुसलमान से हिंदू बन रहे हैं तब ठीक है, तब उनका स्वागत होगा, माला पहनाया जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर वो हिंदू से मुसलमान बन रहे हैं तो उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी, उसको लव जिहाद के ट्रायंगल से देखा जाने लगेगा। अब देखिए एक बड़ा बयान सामने आया है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, जो कि शंकराचार्य हैं, जिनको लेकर आप जानते हैं किस तरीके से उनको टारगेट किया गया, उन पर झूठे मुकदमे में उनको फंसाने की कोशिश की गई, साजिश उनके खिलाफ रची गई, क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा दिए थे, योगी आदित्यनाथ के पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठा दिए थे। इस वजह से अब उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ भारत के सबसे बड़े मांस विक्रेता हैं, उन्हें संत बोलकर सभी संतों का अपमान मत करिए। यानी उनका सीधे तौर पर कहना है कि योगी आदित्यनाथ संत नहीं है, ये मांस के बड़े विक्रेता हैं। यह आरोप सीधे तौर पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से लगाए गए हैं। ये आप देखिए खबर कटिंग भी देख सकते हैं आप, आईपी सिंह ने इसको बाकायदे एक्स पर लिखा भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहरूपियों को पहचाने, भगवा रंग में पग पग पर कालनेमी है। 2017 तक गोरखपुर मठ से बाहर कोई जानता नहीं था। यानी ये कह रहे हैं कि 2017 से पहले गोरखपुर मठ तक ही वो सीमित थे, अब मठ के बाद यहां पर आकर किस तरीके की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति है, ये वास्तविक स्थिति का परिचय आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, चलिए जरा ट्रंप में भी थोड़ी बात हो जाती है, फिर मोदी जी के एक हाथ पकड़ने वाले और हाथ मिलाने वाले अंदाज पर, पकड़ के रखने वाले अंदाज को भी हम आपको दिखाएंगे। वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल, वो भी चर्चा का विषय है। पहले जब ट्रंप का बेतुका बयान सुनिए। देखिए ट्रंप का क्यों फूटा गुस्सा, बेताब मैं नहीं ईरान था, अब एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, इस तरीके की बात है। लेकिन ऊपर खबर क्या है कि ट्रंप की टिप्पणी जो आई है वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी की ओर से निशाना साधने के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमेरिकी नेता इस समझौते के लिए बेताब थे। यानी आप समझिए कि उनका ये कहना था कि अमेरिकी नेता बेताब थे, अब ये कह रहे हैं मैं बेताब नहीं हूं, ये तो अब फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आप सब जानते हैं कि किसकी हठधर्मिता की वजह से युद्ध हुआ और इसमें अमेरिका के हाथ क्या लगा। अमेरिका के हाथ शायद कुछ नहीं लगता हुआ दिखाई दिया। नुकसान के अलावा अमेरिका के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अमेरिका को लगा क्या, अमेरिका को मिला क्या, ये सब जानते हैं। और अंततः अमेरिका मध्यस्थता किसके थ्रू कर रहा था, ये भी आप बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान जैसा देश इस लड़ाई की मध्यस्थता कर रहा था, तो ये अपने आप में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों, और ट्रंप इस तरीके की चीजें करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, ये भी जनता को समझ में आ रहा है। दूसरी तस्वीर जरा मोदी जी की, वीडियो जरा आप स्क्रीन पर देखिए कि मोदी जी कैसे हाथ पकड़े खड़े हुए हैं। हाथ मिलाना एक वो होता है, मतलब ये दर्शाने की कोशिश है कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। लोग लिख रहे हैं अब इसको, हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ। वाई इज प्रिस्ट किंग होल्डिंग हिज हैंड लाइक दैट, मतलब प्रिस्ट किंग का देखिए हाथ कैसे पकड़े हुए हैं। एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री का हाथ ऐसे कैसे पकड़े रह सकता है। मतलब ठीक है, मित्रता है, अलग बात है, लेकिन इस तरीके से होल्ड करना, पकड़ कर दिखाना, ये क्या दर्शाता है। ये एक अलग तरीके की मतलब स्ट्रेटजिक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, ताकि कैमरा इसको कैप्चर करे, ताकि ये खबर बना सके, ताकि गोदी मीडिया चिल्ला चिल्लाकर ये साबित कर सके देखिए कितने अच्छे संबंध हैं, हाथ पकड़े रखा गया। अब भाई कोई अगर आपका हाथ पकड़ लेगा और सार्वजनिक जगह पर, तो आप हाथ छुड़ाने की कोशिश तो नहीं करेंगे, और शायद वही प्रिस्ट किंग की तरफ से नहीं किया जा रहा था। और उसकी तस्वीर जब वायरल हुई तो लोगों ने चर्चा का विषय बना लिया कि देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ये करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए, इस शख्स को आपको देखना चाहिए। वीडियो देखिए कैसे बना रहा है, इसका मकसद क्या है, जरा पहले इस वीडियो को सुनिए फिर मैं आगे बताता हूँ। उत्तराखंड सरकार से प्रार्थना है, कृपया उत्तराखंड में मदरसे बंद न करें। जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई भूपेश जोशी। मेरी उत्तराखंड सरकार से प्रार्थना है, कृपया मदरसे बंद न करें। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हम लोगों का है। मदरसे बंद होंगे या सकोले स्कूल जाएंगे और स्कूल में हमारे बच्चों के साथ पढ़ाई करेंगे। हम नहीं चाहते यह सकोले हमारे बच्चों के साथ रहें, हमारे बच्चों के साथ कोई भी एक्टिविटी करें। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, अगर मदरसे बंद करने हैं तो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इनके लिए अलग स्कूल की व्यवस्था की जाए। सुन रहे हैं आप इसको,
भूपेश जोशी है, बाकायदे वीडियो बनाकर ये उत्तराखंड सरकार को चैलेंज कर रहा है कि आप मदरसे बंद ना कराइए, नहीं तो ये लोग जो मुसलमानों के बारे में ऐसी टिप्पणी की, ये लोग आके हमारे स्कूलों में पढ़ेंगे। और जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है वो मैं बोल भी नहीं सकता। मैं नहीं चाहता उत्तराखंड में मदरसा बंद हो, क्योंकि अगर मदरसे बंद हो तो मुस्लिम लड़के स्कूल में पढ़ेंगे। ये देखिए इतनी गंदी मानसिकता, इतनी नफरत हो गई है इन लोगों में कि सरकार को चैलेंज करके वीडियो बनाकर बोल रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अब बताइए कि सरकार के हाथ किस तरीके से बंधे हुए हैं और किस तरीके की चीजें ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या देश में नफरत फैलाना चाह रहे हैं? कल तक जो लड़का जो हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, एक साथ मित्रवत व्यवहार रखते थे, आज कितनी बड़ी नफरत उन सबके बीच फैल गई है। इसका कारण कौन है? जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से मुसलमानों के प्रति नफरत का दौर बढ़ गया है, तब से एकता अखंडता खत्म हो गई है। भारत की गंगा जमनी तहजीब पर बड़ा प्रहार हुआ है और ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने के लिए इस तरीके की चीज करते हैं, अपना फेस बनाने के लिए करते हैं, अपनी व्यूज पाने के लिए करते हैं, व्यूज से पैसे कमाने के लिए करते हैं, बवाल करने के लिए करते हैं। इनका कतई ये मकसद नहीं है कि देश में अमन चैन शांति हो, देश के लोग प्रगति करें। इस पर इनका बिल्कुल भी फोकस नहीं है। खुद को राष्ट्रभक्त देशभक्त कहते जरूर हैं, लेकिन वाकई में देश की चिंता ऐसे लोगों को नहीं है जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपकी इस पर क्या राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।